तो हेलो गाइस, आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। ये मेनली यूपीएससी के लिए रहेगा एंड जो भी आपके एग्जाम्स होंगे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी अन्य एग्जाम है आपका, तो उसके लिए आपको ये बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो आप पूरा जो वीडियो है वो ध्यान से देखिएगा एंड अगर आप इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, तो आपका ये जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको बस एक बार रिवाइज़ करना है एंड ये टॉपिक आपके मतलब सबसे स्कोरिंग रहेगा, यानी कि इस टॉपिक में से आपके सारे जो क्वेश्चन हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अपना सबसे पहला क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज विच सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो वाई इज इट कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका दूसरा नाम जो है इन हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों है, क्यों, क्योंकि हड़प्पा जो है वो एक साइट है जो कि इसकी फर्स्ट साइट है जो कि डिस्कवर की गई थी 1921 में। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो फर्स्ट साइट है वो हड़प्पा है एंड जो डिस्कवर हुई थी 1921 में। एंड हु डिस्कवर्ड हड़प्पा, तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा जो साइट है जो कि आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है 1921 में जो है ये डिस्कवर हुई थी। ठीक है, वो डिस्कवर्ड मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया था, तो आर डी बनर्जी। ठीक है, तो आर डी बनर्जी जो थे इन्होंने मोहनजोदारो जो साइट है उसको डिस्कवर किया था। ये भी किसकी साइट है, ये भी आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। ओके, हु अंडर हुज लीडरशिप वर मेजर एक्सकेवेशन कैरिड आउट। तो किसकी लीडरशिप में जो मेजर एक्सकेवेशन हुए थे वो कैरिड आउट यानी कि किए गए थे, तो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल क्या थे, एएसआई। ठीक है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जॉन मार्शल थे, इनके जो लीडरशिप थे, यानी कि ये जब एएसआई थे तो उस टाइम पे मेजर जो एक्सकेवेशन हुए थे वो हुए थे। ओके, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज। जो आईवीसी है वो कौन सी एज को से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है ब्रॉन्ज एज से। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 33,000 BCE से लेके 13,000 BCE। ठीक है, 13,000 BCE। BCE का मतलब क्या है, यह है बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड ऑफ मैच्योर हड़प्पन फेज। मैच्योर हड़प्पन फेज, हड़प्पा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो जो बीच वाला जो टाइम पीरियड है उसको हम मैच्योर हड़प्पन फेज बोलते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2600 से 1900। ठीक है, 2600 से 1900 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कंटेम्परेरी टू विच सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में उस टाइम पे कौन सी सिविलाइजेशन साथ साथ चल रही थी, तो मेजोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि 33,000 BCE से लेके 33,000 BCE से लेके 13,000 BCE, इस बीच और कौन सी सिविलाइजेशन साथ साथ चल रही थी, तो मेजोपोटामिया और इजिप्टियन। ठीक है, मेजोपोटामिया और इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ चल रही थी। ओके, विच रिवर सिस्टम वाज द कोर एरिया ऑफ आईवीसी। कौन सा रिवर सिस्टम है जो कि कोर एरिया था आईवीसी। आईवीसी का मतलब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि वहाँ पे कौन सा सिस्टम था, इंडस वैली सिस्टम था। यानी कि इंडस रिवर के साथ जो सिविलाइजेशन यानी कि जो सेटलमेंट हो रहा था तो उसको हमने बोला था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, घग्गर हकरा रिवर इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद विच वैदिक रिवर। यानी कि जो घग्गर हकरा रिवर थी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे घग्गर हकरा रिवर थी, जो कि वैदिक टाइम आया, यानी कि जब ऋग्वेदिक वगैरह जो वेद बने थे, वैदिक पीरियड जो था उस टाइम पे घग्गर हकरा रिवर की जगह कौन सी रिवर आ गई थी, सरस्वती रिवर आ गई थी। ठीक है, घग्गर हकरा रिवर की जगह कौन सी रिवर आ गई थी, सरस्वती रिवर। घग्गर हकरा रिवर किस टाइम में थी, ये थी आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। एंड जो वैदिक टाइम आया उसमें कौन सी रिवर आ गई, सरस्वती। और अभी प्रेजेंट में सरस्वती भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन इन जियोग्राफिकल एक्सटेंट। जियोग्राफिकल एक्सटेंट यानी कि एरिया वाइज सबसे जो लार्जेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है वो कौन सी है, कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन लार्जेस्ट सिविलाइजेशन है जो कि एंशियंट टाइम के हैं और जियोग्राफिकल जो एरिया है वो इसका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वट वॉज द टोटल एरिया कवर्ड बाई आईवीसी अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैली हुई है। वट इज़ द नॉर्थन मोस्ट साइड ऑफ आईवीसी। नॉर्थन मोस्ट में कौन सा है, ये जम्मू कश्मीर में है, नाम क्या है, मांडा। ठीक है, नॉर्थन मोस्ट यानी कि उत्तर में सबसे जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, उत्तर में पूरा उत्तरी इसका जो केंद्र है वो क्या है, मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह साउथर्न मोस्ट यानी कि दक्षिण में कौन सा इसका पॉइंट है, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ आईवीसी। ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, यानी कि सबसे पूर्व में इसकी साइट कौन सी है,
किसकी? IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कौन सी है? ये उत्तर प्रदेश में है। कौन सी है? ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। विच इज़ द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ IVC? वेस्टर्न मोस्ट साइट यानी कि पश्चिम में इसकी जो साइट है IVC की साइट कौन सी है? पश्चिम में कौन सी है? ये बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है। कौन सी है? सुतका जेंडर। सुतका जेंडर इसकी साइट है जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के पास में है। उसकी किसकी साइट है? ये IVC की। ठीक है, तो हमने देखा, क्या देखा हमने कि जैसे कि अपना ये नॉर्थ साउथ, ये अपना जैसे मैप होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है अपना ईस्ट, इधर होता है अपना वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ में कौन सी है? मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। साउथ में कौन सी है? दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, ईस्ट में कौन सी है? ये यूपी में है। कौन सी है? ईस्ट में अपनी कौन सी है? आलमगीरपुर यूपी में। ठीक है, एंड वेस्ट में कौन सी है? ये अपनी कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। कौन सी है? सूतका जेंडर। ठीक है, सूतका जेंडर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ईस्ट में कौन सी है? आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। एंड नॉर्थ में कौन सी है? नॉर्थ में है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। एंड साउथ में कौन सी है? दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ओके, व्हाट वाज द बेसिक फीचर ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग? हड़प्पन टाउन प्लानिंग का बेसिक फीचर क्या था? ग्रिड पैटर्न विद स्ट्रीट्स एट राइट एंगल, यानी कि जो स्ट्रीट्स थी इसकी, ये ऐसे स्ट्रीट्स जा रही थी, एंड जो स्ट्रीट्स थी वो ऐसे थी, यानी कि स्ट्रीट ऐसे मिल रही थी, यानी कि राइट एंगल के ऊपर। ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न था, यानी कि ऐसे चल रहा था पूरा पैटर्न जो था, ये ऐसे बीच में घर आ रहे हैं, एंड राइट एंगल पे जो स्ट्रीट्स हैं वो ऐसे था। ग्रिड पैटर्न था इसका। ठीक है, हड़प्पन सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू विच टू मेन पार्ट्स? जो हड़प्पा की जो साइट्स थे, हड़प्पा की जो सिटीज़ थी, इनको किन दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? सीटाडल एंड लोअर टाउन। ठीक है, इसमें दो टाइप के टाउन्स थे। एक तो यानी कि जो थोड़ी हाइट के ऊपर बनाए जाते थे, और दूसरे क्या थे? जो लोअर पे रहते थे। ठीक है, तो सीटाडल अपर वाले एंड लोअर टाउन, ये दो मेन सिटीज़ थी वहाँ पे। दो टाइप की जो मेन सिटीज़ थी, सीटाडल एंड लोअर टाउन। व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ सीटाडल? सीटाडल का मेन फंक्शन क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजियस एक्टिविटी, यानी कि जो अपर वाला जो था, यानी कि दो टाइप की हड़प्पा में दो टाइप की वो थी। एक तो अपर वाले मतलब यानी कि थोड़े उसका एक टाइप से हम बोल सकते हैं भरत करके, यानी कि ऊपर लेवल ऊपर करके फिर उसकी बिल्डिंग वगैरह बनाते थे। एंड दूसरी थी कि लोअर डायरेक्ट, तो ये रहने के लिए यूज़ की जाती थी, और ये जो अपर वाली जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी। वट मटेरियल वॉज मेनली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता था? तो जो ब्रिक्स होती थी वो भी पकाकर, यानी कि बेक्ड ईट्स, बर्नट जो ब्रिक्स थी वो, यानी ब्रिक्स यानी कि ईट, जो अभी हम ईट यूज़ करते हैं वो ब्रिक्स होती थी, इनको बर्न करके यानी कि इनको पका के अच्छे से। ठीक है, एंड वट इज़ द स्टैंडर्ड ब्रिक्स रेशियो? तो 1:4, यानी कि अगर हम पूछेंगे लेंथ, लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, जैसे कि हम अगर करते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ अगर एक है तो हाइट कितनी होगी? 2 टाइम्स, एंड इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 4 टाइम्स। तो इसका वैसे अगर जनरल पर्पज में हम फॉर्मूला देखेंगे तो 1:2:4। ठीक है, विच सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर एडवांस ड्रेनेज सिस्टम? इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो मोस्ट एडवांस था। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम अगर पूछा जाए तो वो कौन सी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हड़प्पन ड्रेन्स वर जनरली मेड ऑफ वाट? तो हड़प्पन के जो ड्रेन्स थे जो कि बहुत ही फेमस हैं, किसके बने हुए थे? बर्न्ट ब्रिक्स एंड कवर्ड चैनल्स के, यानी कि जो इसमें जो भी हमने यूज़ किया है कंस्ट्रक्शन के लिए वो मेनली ब्रिक्स का था, और ब्रिक्स भी कैसी? पकी हुई, यानी कि ब्रंट। ठीक है, विच स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद रिचुअल बाथिंग? रिचुअल बाथिंग से रिलेटेड कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो एसोसिएट है? ग्रेट बाथ है जो कि मोहनजोदारो का है। ठीक है, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। आपको याद रखना है कि ये किसका पार्ट है? IVC, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कौन सा? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ किसका पार्ट है? मोहनजोदाड़ो का। एंड मोहनजोदाड़ो किसका है? IVC का। तो ये रिचुअल बाथिंग यानी कि धार्मिक जो स्नान होता था उससे रिलेटेड है क्या? ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ किससे रिलेटेड है? धार्मिक स्नान से। एंड कौन से साइट से? मोहनजोदाड़ो साइट से। एंड मोहनजोदाड़ो कहाँ कब का है? ये IVC सिविलाइजेशन का है। विच साइट हैज़ द ग्रेट बाथ? जो ग्रेट बाथ है वो किस कौन सी साइट का है? तो मोहनजोदारो साइट का है। विच साइट इज़ फेमस फॉर डॉकयार्ड? डॉकयार्ड के लिए कौन सी साइट फेमस है? लोथल, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। डॉकयार्ड ऑफ लोथल इंडिकेट वाट? तो ये मैरीटाइम ट्रेड को दिखाता है, यानी कि
जो सामुद्रिक समुद्र में जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है समुद्र के थ्रू, तो उसको डॉकयार्ड, ठीक है, डॉकयार्ड शो करता है, इंडिकेट करता है। विच हड़प्पन साइट शोज एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे था? धोलावीरा में। धोलावीरा इसकी साइट है, गुजरात में ही है, एंड वहाँ पे एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। विच साइट हैज़ ए लार्ज इंस्क्रिप्शन बोर्ड ऑफ इंडस स्क्रिप्ट। धोलावीरा में ही एक लार्ज इंस्क्रिप्शन बोर्ड मिला है जो कि इंडस स्क्रिप्ट का है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस स्क्रिप्ट, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। कहाँ पे मिला है? धोलावीरा में। लार्ज लार्ज इंस्क्रिप्शन बोर्ड कहाँ पे मिला है? धोलावीरा में मिला है, एंड कौन से स्क्रिप्ट का है? इंडस स्क्रिप्ट का। विच साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड। तो कौन सी साइट से मतलब जुते हुए खेत के एविडेंस मिलते हैं, यानी कि जो प्लोड फील्ड है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, इस टाइप के जो एविडेंस हैं वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन से क्या मिले हैं अपने को? प्लोड फील्ड के एविडेंस, यानी कि जुते हुए खेत के एविडेंस। ओके। विच साइट शोज द एविडेंस ऑफ फायर एल्टर्स। जो आग के एल्टर्स हैं वो उसके एविडेंस कहाँ से मिले हैं? वो भी कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन से हमें एग्रीकल्चरल यानी कि प्लॉट फील्ड के वो मिले हैं, प्लॉट फील्ड के साथ में इससे हमें फायर एल्टर्स के भी जो एविडेंस हैं वो मिले हैं। एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक हैज़ बीन फाउंड एट विच साइट। जो अर्थक्वेक है उसके एविडेंस कहाँ से मिले हैं? वो भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन से तीन चीज़ हो गई है। एक तो अपना हो गया जो प्लॉट फील्ड है, प्लॉट फील्ड। दूसरा फायर, ठीक है, और फायर है, फील्ड है, इसके साथ में क्या हो गया अपना? अर्थक्वेक, यानी कि FFE, ठीक है, फायर, फील्ड एंड अर्थक्वेक। इसके बाद आता है अपना विच साइट इज ऑल्सो नोन एज बीड मेकिंग इंडस्ट्री। बीड मेकिंग यानी कि ग्लास की जो बीड बनती थी उसको उसके लिए कौन सी साइट फेमस थी? तो लोथल। लोथल साइट जो थी वो बीड मेकिंग के लिए, बीड मेकिंग जो इंडस्ट्री थी वो कहाँ पे थी? लोथल में, यानी कि लोथल गुजरात में क्या थी? बीड मेकिंग इंडस्ट्री। ओके। विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी हड़प्पन साइट लोकेटेड है? दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद इसका महाराष्ट्र में आपने देखा था, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो साउथ में कौन सी है? दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। नॉर्थ में कौन सी थी? जम्मू कश्मीर में थी, मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में मांडा। और ईस्ट में कौन सी थी? आलमगीरपुर, जो कि यूपी में थी, ठीक है। एंड अपनी इधर वेस्ट में कौन सी थी? बलूचिस्तान में थी। कौन सी थी? सूत, सूत का जेंडर, ठीक है, सूत का जेंडर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में थी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखनी है। ब्रोंज चैरियोट स्कल्पचर वॉज फाउंड फ्रॉम विच साइट। ब्रोंज चैरियोट स्कल्पचर कौन सी साइट से मिला है? ब्रोंज चैरियोट स्कल्पचर। तो चैरियोट कहाँ से मिला है? दैमाबाद से। आप याद कर सकते हैं कि दैमाबाद महाराष्ट्र जो है, दैमाबाद महाराष्ट्र जो कि साउथर्न मोस्ट इसकी जो साइट है किसकी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि IVC सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें चैरियोट्स मिले हैं, चैरियोट स्कल्पचर, वो भी ब्रोंज के। तो BCD, ठीक है, ब्रोंज चैरियोट दैमाबाद, ठीक है, ब्रोंज चैरियोट दैमाबाद, BCD, ब्रोंज चैरियोट दैमाबाद, ठीक है, ऐसे आपको याद रख सकते हो। विच क्रॉप वाज द मेन स्टेपल फूड ऑफ हड़प्पा। हड़प्पन की जो मेन स्टेपल फूड था, यानी कि खाने के लिए कौन से यूज़ करते थे वो फूड? व्हीट एंड बार्ली। तो जो मेन एग्रीकल्चरल जो फूड था जो हड़प्पन खाने के लिए यूज़ करते थे वो कौन सा था? व्हीट एंड बार्ली, ठीक है। विच सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। ये भी क्वेश्चन अपना मेन है कि कॉटन के लिए कौन सी साइट है जो कि फर्स्ट यहाँ पे कौन सी सिविलाइजेशन ने सबसे पहले कॉटन को प्रोड्यूस किया था, यानी कि कॉटन की जो एग्रीकल्चर थी वो किसने की थी? तो वो की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन ने, ठीक है। एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैज़ बीन फाउंड एट विच साइट। तो ये भी कहाँ पे मिले हैं? लोथल में। हमने जैसे पहले पढ़ा था कि राइस कल्टीवेशन से सबसे पहले जो एविडेंस पूछेंगे, फर्स्ट एविडेंस कहाँ पे मिले हैं? नियोलिथिक साइट में मिले थे, ठीक है। कब? 6th सेंचुरी BC में, ठीक है, 6th सेंचुरी BC में। बट इसने अभी इसका पूछा है कि एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैज़ बीन फाउंड एट विच साइट। और अभी बात किसकी चल रही है? अभी बात चल रही है IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी साइट पे राइस के जो एविडेंस वो मिले हैं राइस कल्टीवेशन के? तो वो मिले हैं लोथल, जो कि गुजरात में है, ठीक है। विच एनिमल वर कॉमनली डोमेस्टिकेटेड बाई हड़प्पन। हड़प्पन के लिए कौन सा एनिमल जो है वो मेनली यूज़ किया जाता था एज डोमेस्टिकेशन, यानी कि पालतू बनाने के लिए? पालतू बनाने के लिए बुल होता था, बफेलो, शिप एंड गोट, ठीक है। सबसे आपको मेजर जो याद रखना है वो है बुल, यानी कि
बुल आपको याद रखना है, जो मेनली जो मेजरली डोमेस्टिकेट किया जाता था हड़प्पन्स के द्वारा, वो कौन सा था? बुल। इसके अलावा बफेलो, काऊ, गोट, सिप, ये सभी यूज़ करते थे। ठीक है। विच एनिमल अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑन हड़प्पन सील्स? कौन सा एनिमल है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली हड़प्पन की सील्स पे यूज होता था? तो यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न यूज होता था। हड़प्पन सील्स वर मोस्टली मेड ऑफ विच मटेरियल? स्टेटाइट जो मटेरियल था उसकी, जो मोस्टली ये जो हड़प्पन सील्स थी वो मेनली किसकी होती थी? स्टेटाइट। स्टेटाइट क्या है? एक मटेरियल है जिसकी जो हड़प्पन सील्स जो है वो बनती थी। ठीक है, जो मटेरियल था इसके लिए, हड़प्पन सील्स के लिए, वो कौन सा था? स्टेटाइट। ओके। व्हाट वाज द शेप ऑफ मोस्ट हड़प्पन सील्स? शेप कैसी होती थी इनकी? स्क्वेयर शेप होती थी, वृत्ताकार। ठीक है, वर्गाकार इनकी शेप होती थी। What was the probable purpose of seals? What was the probable purpose of seals? ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन। जो सील बनती थी कैसी बनती थी? ये ऐसी बनती थी, स्क्वायर टाइप की। और कौन से मटेरियल की होती थी? स्टेटाइट। स्टेटाइट मटेरियल की होती थी। और इनका पर्पज़ क्या होता था? इनका पर्पज़ होता था ट्रेड के लिए, यानी कि व्यापार के लिए, एंड आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान के लिए, यानी कि पहचान और व्यापार के लिए इनका यूज किया जाता था। और इनका शेप होता था स्क्वायर टाइप, एंड इनका मटेरियल जो होता था वो होता था स्टेटाइट। ओके। विच मेटल वाज नॉन अननोन टू हड़प्पन? तो जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस टाइम आयरन जो थी, लोहा जो था, वो यूज़ नहीं होता था। कौन सा मेजरली मटेरियल यूज होता था? वो होता था ब्रोंज। इसको हम ब्रोंज एज भी बोलते हैं। विच मेटल्स वर नोन टू हड़प्पन? तो कौन कौन से मेटल्स जो हैं वो जाने जाते थे उस टाइम पे? कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो ये जो चार हैं ये उस टाइम पे ज़्यादा यूज होते थे। मेनली इनमें अगर पूछा जाए तो ब्रोंज जो है वो इसमें ज़्यादा यूज होता था। ठीक है, तो कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर हड़प्पन के द्वारा जो यूज होते थे वो मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं। विच टेक्निक वाज यूज टू मेक ब्रोंज स्टैचूज? जो ब्रोंज के जो स्टैचूज हैं, जैसे कि हमें एक वहाँ पे मिली थी डांसिंग गर्ल का स्टैचू, तो वो ब्रोंज का है। एंड वो लोस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करते, यानी कि जो जैसे कि वहाँ पे हम एग्जांपल के साथ बताएं तो एक डांसिंग गर्ल के वहाँ पे अपने को एविडेंस मिलते हैं। तो ब्रोंज का जो स्टैचू है वो मिला है वहाँ पे, इसका डांसिंग गर्ल का। कौन सी टेक्निक से बना है? लोस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, लोस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू बनाते हैं, किसका? ब्रोंज का बनाते हैं। एंड एग्जाम्पल पूछा जाए तो डांसिंग गर्ल। ठीक है, अच्छा आ गया क्वेश्चन। जैसे डांसिंग गर्ल स्टेचू बिलोंग्स टू विच साइट? तो ये मोहनजोदारो का है। एंड ये कौन सी टेक्निक से बना है? ये बना है लोस्ट वैक्स टेक्निक से। एंड मटेरियल पूछा जाए तो ब्रोंज का। ठीक है, टेक्निक पूछा जाए लोस्ट वैक्स टेक्निक, एंड मटेरियल पूछा जाए ब्रोंज का है। एंड कौन सी साइड से मिला है? मोहनजोदारो साइड से। अच्छा, प्रीस्ट किंग स्टैचू इज मेड ऑफ विच मटेरियल? जो प्रीस्ट किंग है वो भी स्टेटाइट का बना है। अपनी जो सील्स होती थी वो भी स्टेटाइट की बनी थी, स्क्वेयर शेप थी और स्टेटाइट की बनी थी। ऐसे ही जो प्रीस्ट किंग था, यानी कि जो उनका राजा था, इनकी भी जो स्टैचू होती थी वो भी स्टेटाइट की बनती थी। डांसिंग गर्ल का किससे बना है? डांसिंग गर्ल का मिला है ब्रोंज से। एंड डांसिंग गर्ल का बना है ब्रोंज से। एंड टेक्निक पूछा जाए तो लोस्ट वैक्स टेक्निक है। एंड कौन सी साइड से मिला है? मोहनजोदारो साइड से। व्हाट काइंड ऑफ पोट्री वाज कॉमन इन आईवीसी? कौन सी पोट्री है जो कि कॉमन है आईवीसी में? ठीक है, कौन सी पोट्री है? रेड पोट्री एंड ब्लैक डिजाइन। रेड पोट्री के ऊपर ब्लैक डिजाइन, ये कॉमन है आईवीसी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी पोट्री है? रेड डिजाइन, रेड पोट्री विद ब्लैक डिजाइन। ठीक है, रेड पोट्री विद ब्लैक डिजाइन। विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड बाय हड़प्पन्स? तो इंडस स्क्रिप्ट जो है वो यूज की जाती थी किसके द्वारा? हड़प्पन्स के द्वारा। ठीक है, हड़प्पन्स के द्वारा कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी? हड़प्पन्स के द्वारा इंडस स्क्रिप्ट। ठीक है, हड़प्पन्स यानी कि आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ की जाती थी? इंडस स्क्रिप्ट। इसके पास कौन सी रिवर थी? इंडस रिवर के 5 वो हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, तो इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैज़ द इंडस स्क्रिप्ट बीन डेसिफर्ड? यानी कि जो इंडस स्क्रिप्ट उस टाइम यूज हुई थी उसको क्या हम अब पढ़ सकते हैं? क्या हमने उसका जो जैसे स्क्रिप्ट होती है तो हमने क्या उसको समझ लिया है? तो उसका आंसर है नहीं। जो उस टाइम की जो स्क्रिप्ट थी वो अब तक मतलब अननोन है हमारे लिए, यानी कि उसके जो हम समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, इन विच डायरेक्शन वाज इंडस स्क्रिप्ट जनरली रिटर्न? ठीक है, तो इंडस स्क्रिप्ट जो है वो जनरली कौन सी डायरेक्शन में लिखी जाती थी? तो ये राइट टू लेफ्ट थी। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं तो हम इस टाइप से जाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की साइड जाते हैं।
बट जो ये अपनी इंडस स्क्रिप्ट थी वो राइट से लेफ्ट यानी कि उल्टी डायरेक्शन में आती थी। पहले इधर लिखते थे, फिर इधर लिखते थे, फिर इधर लिखते थे, फिर इधर लिखते थे। तो ऐसे इस टाइप से आना होता था। तो इंडस स्क्रिप्ट किस टाइप की, हाँ, कौन सी डायरेक्शन में यूज थे? राइट से लेफ्ट। वाई इज द हड़प्पन पॉलिटिकल सिस्टम अनक्लियर? हड़प्पा का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो अनक्लियर क्यों है? क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड है, यानी कि अब तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। वहाँ पे अपने पास एविडेंस तो हैं बट उसकी हम समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो इसलिए वो जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड है। हु वाज द चीफ फीमेल डायटी ऑफ हड़प्पन्स? तो इनका जो मेनली हम चीफ डेटी बोल सकते हैं, यानी कि रिलीजन, रिलीजन के तौर पर ये मेनली किस गॉड के लिए, गॉड को वो मानते थे? तो मदर गॉडेस के नाम से ये जो मदर गॉडेस के नाम से रिलीजियस, यानी कि इनका जो धार्मिक विश्वास था वो किसके प्रति था? मदर गॉडेस के प्रति। विच सील इज एसोसिएटेड विद प्रोटोशिवा? प्रोटोशिवा से एसोसिएट कौन सी सील है? पशुपति सील। पशुपति शिव जी का ही एक नाम है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। कौन सी सील एसोसिएट है प्रोटोशिवा? ठीक है, तो शिवा से कौन सी रिलेटेड है? ये है पशुपति सील। ओके। विच ट्री वाज वर्शिप्ड बाय हड़प्पन्स? हड़प्पन्स के द्वारा कौन सा ट्री वर्शिप किया जाता है, यानी जिसकी किसकी पूजा की जाती थी? पीपल ट्री की। पीपल का वृक्ष जो कि हम आज भी पूजते हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से ही पूजा जा रहा है, यानी तब से ही इसकी पूजा की जाती है। डिड हड़प्पन्स बिल्ड टेम्पल्स? तो क्या हड़प्पन्स जो सिविलाइजेशन थी उसमें टेम्पल्स भी बनाए गए थे जैसे अभी होते हैं? तो नहीं, वहाँ पे क्लियर एविडेंस नहीं मिलते हैं टेम्पल्स के। वट टाइप ऑफ बुरियल प्रैक्टिस पर फॉलोड? यानी कि दफनाने के लिए किस टाइप की प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी? यानी कि कंप्लीट भी होता था, पार्शियल भी होता था और पोर्ट बुरियल्स भी होता था। ठीक है, कंप्लीट यानी कि पूरा दफना दिया जाता था, पार्शियल यानी कि हाफ, यानी कि बर्नट होता था, या फिर दफनाना या फिर जला के ऐसे करना। दफना हम जैसे कि लास्ट में करते हैं ना हिंदुओं में, हाँ, वैसे करते हैं, जलाना होता है शव को। एंड मुस्लिम्स में मोस्टली क्या होता है? दफनाना होता है। एंड पोर्ट ब्रियल्स यानी कि गढ़ों के साथ में, गढ़ों में ऐसा कुछ वो होता था ना, आपने देखा होगा। तो उस टाइप की दफनाने की जो प्रैक्टिस है वो किस टाइप की फॉलो की जाती थी? कंप्लीट भी, पार्शियल भी एंड पोर्ट ब्रियल्स भी। ठीक है। सिमेंट्री एच कल्चर बिलोंग्स टू विच फेज? लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, लेट हड़प्पन फेज। हड़प्पन फेज तीन यहाँ पे कैटेगरीज में बांटा गया था। हड़प्पन फेज, तो हड़प्पन फेज किस किस में बांटा गया था? एक तो था अर्ली हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज एंड लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, ये था 3300 से कितना, 2600 ये 2600 से 1900 तक। एंड ये लेट हड़प्पन फेज 1900 से लेके 1300 तक। ठीक है, तो ये हड़प्पन फेज के जो टाइम थे वो थे। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी डिड हड़प्पन फॉलो? किस टाइप की इकोनॉमी जो है वो हड़प्पन फॉलो करते थे? तो अर्बन एंड ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी। अर्बन एंड ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी यूज करते थे कौन? हड़प्पन्स। व्हाट सिस्टम ऑफ वेट्स वाज यूज्ड बाय हड़प्पन्स? व्हाट सिस्टम ऑफ वेट्स वाज यूज्ड बाय हड़प्पन्स? कौन सा सिस्टम यूज करते थे हड़प्पन्स? बाइनरी सिस्टम के लिए। बाइनरी सिस्टम यूज करते थे कौन? हड़प्पन्स। ठीक है, ये इंटरनल के लिए यूज करते थे कौन सा? बाइनरी सिस्टम। ठीक है। व्हाट वाज मेजोपोटामिया कॉल्ड इन हड़प्पन ट्रेड? तो हड़प्पन का जो मेजोपोटामिया है वो किस, मेलुहा इसको बोलते थे। क्या बोलते थे? मेजोपोटामिया को मेलुहा। ठीक है, इसके लिए हड़प्पन ट्रेड में काम आता था। और ये मेजोपोटामिया किसके लिए होता है? एक्सटर्नल ट्रेड के लिए। इंटरनल ट्रेड के लिए बाइनरी सिस्टम और एक्सटर्नल ट्रेड के लिए मेजोपोटामिया। और मेजोपोटामिया का नाम क्या था? मेलुहा। ठीक है। विच एविडेंस प्रूव्स हड़प्पन मेजोपोटामिया ट्रेड? तो हड़प्पन सील्स पे पाया गया है मेजोपोटामिया। हड़प्पन की जो सील्स होती थी, हड़प्पन जो साइट थी, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था उसमें जो सील्स होती थी उसमें मेजोपोटामिया की जो एविडेंस है वो मिले हैं। और मेजोपोटामिया को क्या बोला जाता था? मेलुहा। और मेजोपोटामिया एक्सटर्नल ट्रेड के लिए यूज होता था। इंटरनल ट्रेड के लिए क्या यूज होता था? बाइनरी सिस्टम। ओके, व्हाट इज द मेन मोड ऑफ इंटरनल ट्रेड? तो बाइनरी बार्टर सिस्टम। जो इंटरनल ट्रेड था वो बार्टर सिस्टम था। एक्सटर्नल ट्रेड क्या था? मेजोपोटामिया। What caused of what caused of the decline of इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या क्या कोज थे जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ? तो मल्टीपल फैक्टर्स थे, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, रिवर शिफ्टिंग हो गया, फ्लड्स हो गई, एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, मानसून का जो टाइम होता है वो नहीं आया। तो मतलब ऐसे बहुत सारे जो कोजेज थे, मल्टीपल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो डिक्लाइन हुई।
इज आर्यंस इन्वेजन थ्योरी एक्सेप्टेड टुडे? नहीं, उस टाइम जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो थी, आर्यन ने दी थी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो आई थी वो उस टाइम एक्सेप्ट की गई थी, बट बाद में इसको रिजेक्ट किया कर दिया गया। एंड क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे अराइज हुए थे, जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ था, रिवर शिफ्टिंग हुआ था, फ्लड हुआ था, ऐसे बहुत सारे जो रीजन्स थे वो अराइज हुए थे। इस वजह से आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो कि डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताती है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। व्हाट नेचुरल फैक्टर अफेक्टेड हड़प्पन एग्रीकल्चर? जो हड़प्पन एग्रीकल्चर था उसको कौन से नेचुरल फैक्टर जो थे वो हड़प्पन एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते थे? और डिक्लाइन ऑफ मानसून, तो मानसून का जो वापस होना होता है, रिटर्निंग मानसून जो होता है, तो डिक्लाइनिंग मानसून जो था उसने अफेक्ट किया था हड़प्पन के एग्रीकल्चर को। ठीक है। विच फेज शोज रूरलाइजेशन ऑफ हड़प्पन? तो रूरलाइजेशन ऑफ हड़प्पन को कौन सा फेज शो करता है? तो लेट हड़प्पन फेज। ठीक है। लेट हड़प्पन फेज का टाइम पीरियड क्या था? लेट हड़प्पन फेज का टाइम पीरियड था अपना 1900 से लेके 1300 BCE। ठीक है। इसमें क्या रूरलाइजेशन हुआ था मेनली? ठीक है। विच फेज शोज रूरलाइजेशन ऑफ हड़प्पन? लेट हड़प्पन फेज। कब से कब तक? 1900 से लेके 1300 BCE। What distinguishes Indus Valley civilization from Vedic civilization? Urban planning and brick architecture. What distinguishes Indus Valley civilization from Vedic culture? तो वैदिक कल्चर से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको कौन अलग करता है? अर्बन प्लानिंग एंड ब्रिक आर्किटेक्चर। जो अपना आईवीसी था उसमें मेनली क्या हुआ था? ब्रिक आर्किटेक्चर यूज था, यानी कि जो ब्रंट ब्रिक्स थी, बेक्ड ब्रिक्स थी वो यूज हुई थी। और यहाँ पे जो अर्बन प्लानिंग थी मेनली इसमें आईवीसी में एक सबसे बेस्ट क्या था? इसमें ड्रेनेज सिस्टम था। ठीक है, तो उसको हम याद रख सकते हैं। तो वैदिक सिविलाइजेशन से क्या डिफरेंट है इसमें? अर्बन प्लानिंग एंड ब्रिक आर्किटेक्चर। ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ आईवीसी सिटीज? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सीरीज थी उसमें मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर क्या था? साइंटिफिक टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम इसका सबसे वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल था। किसका? ड्रेनेज सिस्टम का। किसमें? आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही क्या बोला जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हड़प्पा इसकी फर्स्ट साइट थी जो कि डिस्कवर हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। ठीक है। हड़प्पा जो थी 1921 में डिस्कवर हुई थी। किसकी साइट थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी। किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। इसकी एक और मेजर साइट है, कौन सी? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो किसने डिस्कवर किया था? आर डी बनर्जी ने। ठीक है, आर डी बनर्जी ने। ठीक है। विच हड़प्पन साइट शोज थ्री फोल्ड सिटी डिवीजन? थ्री फोल्ड सिटी डिवीजन को कौन से? विच हड़प्पन साइट शोज थ्री फोल्ड सिटी डिवीजन? धोलावीरा जो है थ्री फोल्ड सिटी डिवीजन का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? धोलावीरा। ठीक है। तो विच साइट शोज थ्री फोल्ड सिटी डिवीजन? जिसमें तीनों फेज जो है, धोलावीरा एक ऐसा एग्जाम्पल भी है जिसमें तीनों फेज हैं, यानी कि हड़प्पा का तो तीन फेज थे। एक तो अर्ली हड़प्पा, दूसरा मैच्योर, एंड थर्ड क्या था? लेट। द वाटर रिजर्वोयर्स ऑफ हड़प्पन आर बेस्ट सीन एट विच साइट? तो वाटर रिजर्वोयर्स जो थे हड़प्पा के वो सबसे जो बेस्ट हैं वो कौन सी साइट पे मिले थे? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है। गुजरात में जो धोलावीरा है वहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज थे हड़प्पा के वो सबसे बेस्ट थे। यानी कि वाटर रिसोर्सेज के लिए सबसे बेस्ट क्या कौन सी साइट है? धोलावीरा। एंड सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही था। एंड यहाँ पे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर मेनली पूछा जाए तो क्या आ जाएगा? धोलावीरा। ठीक है। विच हड़प्पन साइट प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर? तो स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर भी कहाँ पे थी? धोलावीरा में। ठीक है। धोलावीरा में ही स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर के भी एविडेंस मिले हैं। ठीक है। हड़प्पन साइट लैक्ड विच इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लेटर सिविलाइजेशन? हड़प्पन जो सिटीज़ हैं वो जिसमें कमी थी, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लेटर सिविलाइजेशन, किस चीज़ की कमी थी? प्लेसेस एंड मोन्यूमेंटल टेम्पल्स। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसमें टेम्पल्स के मेजर एविडेंस नहीं मिले हैं, यानी कि जो मंदिर हैं जो कि अभी मिलते हैं अपने को, अभी आप देखोगे हर जगह मंदिर ही मंदिर मिलते हैं। तो उस टाइम का जो अपना हड़प्पन टाइम था उस टाइम के जो एविडेंस हैं उसमें एविडेंस में नहीं मिलता है क्या? अपने जो टेम्पल्स हैं, मोन्यूमेंट्स एंड पैलेसेज, यानी कि महल जैसी आकृति हो गई, या फिर जो मोन्यूमेंटल टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, वो नहीं मिलते हैं। विच हड़प्पन साइट इज क्लोजेस्ट टू इंडस रिवर? इंडस रिवर के सबसे क्लोज में कौन सी साइट है हड़प्पा की? तो मोहनजोदारो। ठीक है। मोहनजोदारो जो है वो हड़प्पा की ऐसी साइट है जो कि इंडस रिवर के सबसे नज़दीक है। ठीक है। विच साइट शोज एविडेंस ऑफ कोफीन बुरियल? कोफीन बुरियल के एविडेंस कौन सी साइट से मिले हैं? ये भी हड़प्पा से मिले हैं।
हड़प्पा कब डिस्कवर हुई थी? 1921 में। किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर की गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी। ठीक है। विच हड़प्पन कल्चर इज एसोसिएटेड विद पेंटेड ग्रे पोट्री। पेंटेड ग्रे पोट्री से एसोसिएटेड कौन सा हड़प्पन कल्चर है? लेट हड़प्पन कल्चर। पेंटेड ग्रे पोट्री बोल सकते हैं, तो उसका ये क्या आएगा? लेट हड़प्पन। और लेट हड़प्पन से ही सीमेंट्री हड़प्पन कल्चर जो है वो एसोसिएटेड है। तो लेट हड़प्पन से सीमेंटेड हड़प्पन कल्चर भी एसोसिएटेड है, पेंटेड ग्रे पोट्री भी एसोसिएटेड है। विच एनिमल इज कंस्पिशियसली अब्सेंट इन हड़प्पन आर्ट। कौन सा जो एनिमल है वो अब्सेंट है? तो हॉर्स नहीं है। यानी कि हॉर्स के बारे में अपने को प्रॉपर एविडेंस भी नहीं मिलते हैं कि हॉर्स को उस टाइम डोमेस्टिकेट किया गया था या फिर नहीं किया गया था। ठीक है। तो मेनली इसमें कौन सा एनिमल मतलब मिला था हड़प्पन के लिए? तो अपने को बुल देखा था हमने कि बुल को है ना उन्होंने बहुत सारा डोमेस्टिकेट किया था। इसके अलावा बफेलो हो गई, सिप हो गई, गोट हो गई। तो इस टाइप के हमने जो एनिमल्स थे वो तो देखे थे, बट जो हॉर्स हैं तो हॉर्स के एविडेंस वहाँ पे नहीं मिले हैं। विच हड़प्पन साइट गिव एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स। तो सुरको तो ताड़ा जो है, सुरको ताड़ा जो साइट है वहाँ पे हॉर्स की बोन्स के जो एविडेंस है वो मिले हैं, बट ये डिबेटेड है। यानी कि जो टॉपिक है वो डिबेटेड है, यानी कि हॉर्स के ही बोन्स जो है वो मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, मतलब इसका प्रॉपर एविडेंस वो अब तक नहीं मिल पाया है। तो इसलिए हॉर्स की जो मतलब एविडेंस है, ये हड़प्पन जो डोमेस्टिकेट करते थे हॉर्स को, वो प्रॉपर उसके एविडेंस अब तक मिले नहीं हैं। दिस मटेरियल वाज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स इन आईवीसी। तो आयरन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। आईवीसी यानी कि आई से स्टार्ट हो रहा है और आयरन में भी आई है, तो आई से आई कैंसिल कर दीजिए, यानी कि आईवीसी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं है। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा नहीं है? आयरन नहीं है। मेनली है क्या इसमें? इसमें मेनली तो है ब्रोंज, बाकी कॉपर भी यूज़ किया गया है। तो आप ब्रोंज और कॉपर तो इसको मेनली आपको यूज़ यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। कौन कौन सा? ब्रोंज एंड कॉपर। हड़प्पन्स वर एक्सपर्ट इन विच टाइप ऑफ बीड मेकिंग। तो कार्नेलियन बीड मेकिंग करते थे। कौन सी टाइप की बीड मेकिंग करते थे? कार्नेलियन। कार्नेलियन बीड मेकिंग करते थे कौन? हड़प्पन्स। हड़प्पन्स का टाइम पीरियड क्या था? हड़प्पन्स का टाइम पीरियड था 3300 BCE से लेके 1300 BCE। ठीक है। विच हड़प्पन साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। तो रावी रिवर के जो बैंक है, यानी कि रावी नदी के किनारे पे कौन सी हड़प्पन साइट लोकेटेड है? तो हड़प्पा ही है जो कि रावी नदी के किनारे पे है। विच रिवर वाज एसोसिएटेड विद मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कौन सी साइड, हाँ, कौन सी रिवर के पास में है? इंडस रिवर। इंडस रिवर के पास में मोहनजोदारो, रावी रिवर के पास में हड़प्पा। ठीक है। आपको आगे पीछे दोनों चीज़ याद रखनी है। हड़प्पा पूछा जाए यानी कि रावी नदी के किनारे, एंड मोहनजोदारो पूछा जाए तो ये इंडस रिवर के पास में। उल्टा पूछा जाए रावी नदी के पास कौन से हैं? हड़प्पा। इंडस रिवर के पास कौन से हैं? मोहनजोदारो। विच रिवर वाज एसोसिएटेड विद कालीबंगन। कालीबंगन जो कि गुजरात में है, इसके साथ में कौन सी रिवर एसोसिएटेड है? घग्गर। घग्गर के साथ में कौन सी साइट है? घग्गर के साथ में कौन सी हड़प्पन साइट है? कालीबंगन। और कालीबंगन के साथ में कौन सी रिवर कनेक्टेड है? घग्गर। ठीक है। दोनों कहाँ पे हैं? गुजरात के आसपास। विच हड़प्पन साइट लाइज इन हरियाणा। कौन सी हड़प्पा की जो साइट है वो हरियाणा में है? तो राखी गढ़ी जो कि हिसार में है, हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी है जो कि हड़प्पा की साइट है। ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। तो राखी गढ़ी जो हिसार में है ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है जो कि इंडिया में है। और वैसे ये इंडिया हटा दें यहाँ से, तो इंडिया हटा दें तो लार्जेस्ट हड़प्पन जो साइट है वो पाकिस्तान में है। कौन सी है? नाम बताइए आप कमेंट में। राखी गढ़ी इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट। तो हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पे है? अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाए तो हिसार में। ठीक है। एज फॉर हरियाणा, एज फॉर हिसार। विच हड़प्पन साइट हैज एविडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया इनसाइड सिटी। कौन सी हड़प्पन साइट में इंडस्ट्रियल एरिया के एविडेंस मिले हैं? तो लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। किसकी साइड है? हड़प्पा की साइड है। ठीक है। तो हड़प्पन, हड़प्पन यानी कि आईवीसी की साइड है। ठीक है। हड़प्पन साइट कौन सी? लोथल। लोथल में क्या मिले हैं? इंडस्ट्रियल एविडेंस। ठीक है। इंडस्ट्रियल एविडेंस, वहाँ पे इंडस्ट्रीज होती थी। व्हाट इंडिकेट्स स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवीसी। जो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन किससे इंडिकेट होता है? यूनिफॉर्म ब्रिक्स एंड वेट्स एंड टाउन प्लानिंग। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कंस्ट्रक्शन था उसमें यूनिफॉर्म ब्रिक्स थे जो कि बेक्ड यानी कि पकी हुई ईंट थी, बर्न्ड ईंट्स थी। एंड उसके अलावा वेट सिस्टम, बार्टर सिस्टम, जैसे आपने पढ़ा था बार्टर सिस्टम, मिजोपोटामिया। मिजोपोटामिया का दूसरा नाम क्या था? मिलूहा। ठीक है। एंड टाउन प्लानिंग। ठीक है। ये इंडिकेट करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन आईवीसी।
विच सोशल क्लास डोमिनेटेड हड़प्पन सोसाइटी। तो कौन सी सोशल क्लास थी जो डोमिनेट होती थी कब, हड़प्पन जो सोसाइटी थी उसमें, तो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। तो अभी भी मतलब जैसे जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, तो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स जो थे वो वहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट होते थे। ठीक है। विच एविडेंस सजेस्ट अब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन आईबीसी। ठीक है। तो विच एविडेंस शोज अब्सेंस ऑफ स्लेवरी, उस टाइम पे जो स्लेवरी होती थी, जो बंधुआ मजदूरी मान सकते हो आप स्लेवरी। ठीक है। तो एक टाइप से वो अब्सेंट थी। आप इससे सजेस्ट होता है, कौन से एविडेंस सजेस्ट करते हैं, यूनिफॉर्म हाउसिंग पैटर्न, यानी कि जैसे कि इसका जो हाउसिंग पैटर्न था क्या कैसा था, वो था ग्रिड पैटर्न, यानी कि सबके हाउस एक जैसे थे। ग्रिड पैटर्न था इनका हाउसेज का, ग्रिड पैटर्न। एंड जो इसकी जो स्ट्रीट्स थी वो राइट एंगल पे मिलती थी, यानी कि ऐसे ऐसे इस टाइप से चलता था इनका। ये ऐसे रोड आ गया, यानी कि जैसे कि ये है, अब ये घर बन गया, ये ऐसे बना दिया, एंड ऐसे ही फिर एक और रोड जैसे जा रहा है, इस टाइप से इनका बनता था, यानी कि ये रोड हो गया एंड ये जो जो है ये घर है। ठीक है। तो इस टाइप से इनका ग्रिड पैटर्न होता था, एंड ग्रिड पैटर्न विद जो राइट एंगल पे इसकी जो स्ट्रीट्स हैं वो होती थी। ठीक है। इसके बाद है अपना हड़प्पन हाउसेज जनरली हैड विच टाइप ऑफ फैसिलिटी इनसाइड। तो प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम, यानी कि हड़प्पन जो साइट्स हैं, हड़प्पन जो हाउसेज हैं, उनमें हर हाउस के लिए अलग कुआ, प्राइवेट वेल होता था एंड प्राइवेट बाथरूम्स होते थे। ठीक है। इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है सबसे बेस्ट था। विच हड़प्पन साइट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेल्स। कौन सी हड़प्पन साइट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कुएं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेल्स थे, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में मैक्सिमम नंबर ऑफ वेल्स थे, यानी कि कुएं सबसे ज़्यादा किसमें थे, मोहनजोदारो में। वट टाइप ऑफ इकोनॉमी रिप्लेस्ड अर्बन हड़प्पन इकोनॉमी लेटर। कौन सी इकोनॉमी ने बाद में रिप्लेस कर दिया था अर्बन हड़प्पन इकोनॉमी को, तो रूरल एंड एग्रेरियन। ये रूरल एंड एग्रेरियन इकोनॉमी जो थी इसने अर्बन हड़प्पन इकोनॉमी को रिप्लेस कर दिया था, किसने, रूरल एंड एग्रेरियन हड़प्पन इकोनॉमी जो थी उसने। विच फैक्टर लिंक्स हड़प्पन डिक्लाइन विद एनवायरमेंटल चेंज, ड्राइंग ऑफ घग्गर हकरा रिवर। तो कौन से फैक्टर हैं जो लिंक करते हैं हड़प्पन का, हड़प्पन जो साइट थी, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उसका डिक्लाइन विद एनवायरमेंटल चेंज, यानी कि एनवायरमेंटल के चेंज से जो हड़प्पा की जो साइट थी, हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन हुई है, यानी कि ख़त्म हुई है। तो ड्राइंग ऑफ घग्गर हकरा रिवर, यानी कि पहले घग्गर हकरा रिवर होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, फिर उसके बाद वैदिक टाइम आया, उसमें कौन सी रिवर थी, उसमें अपनी रिवर थी सरस्वती, एंड अभी वो सरस्वती रिवर भी यहाँ पे ड्राई हो चुकी है। ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे एनवायरमेंटल चेंज का इफेक्ट दिखा जाता है। विच फेज शोज कंटिन्यूटी ऑफ हड़प्पन कल्चर इन विलेज। कंटिन्यूटी ऑफ हड़प्पन कल्चर विलेज में कैसे अपने को शो होता है, कौन से फेज में शो होता है, तो लेट हड़प्पन फेज, यानी कि विलेजेस का नाम आ रहा है या फिर रूरल का नाम आएगा आपका, तो कौन सा पीरियड है वो, लेट हड़प्पन फेज। लेट हड़प्पन फेज का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, ये था अपना 1900 से 1300 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। हड़प्पन रीजन वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच कंसेप्ट। हड़प्पन जो रिलीजन था, जो धार्मिक हड़प्पन रिलीजन जो था वो प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच कंसेप्ट, तो फर्टिलिटी वर्शिप के ऊपर था। कौन सी, मदर गोडेस। ठीक है, मदर गोडेस। ठीक, मदर गोडेस के ज़्यादा बिलीव करते थे। ठीक है। विच गोडेस फिगराइंस आर कॉमनली फाउंड इन टेराकोटा। टेराकोटा में कौन सी गोडेस हैं, तो मदर गोडेस फिगराइंस। ठीक है, मदर गोडेस फिगराइंस। व्हाट डज द अब्सेंस ऑफ वेपन्स इंडिकेट अबाउट हड़प्पन्स। हड़प्पन जो साइट है वहाँ पे किसी पे भी वेपन्स जो हैं वो नहीं मिले हैं। तो इसका क्या इंडिकेट करता है ये, पीसफुल नेचर ऑफ सोसाइटी, यानी कि वहाँ पे शांति का माहौल होता था, वहाँ पे वेपन्स नहीं है, यानी कि आपस में लड़ाई नहीं होती थी, किसी भी टाइप के जो वेपन्स हैं वो नहीं मिले हैं। विच फीचर मेक्स आईबीसी यूनिक अमंग एंशियंट सिविलाइजेशन। कौन सा जो फीचर है आईबीसी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो इसको एंशियंट जो सिविलाइजेशन है उसमें यूनिक बनाता है, तो एडवांस अर्बन प्लानिंग एंड विद सैनिटेशन, यानी कि इसका जो एडवांस अर्बन प्लानिंग था, अर्बन तरीके से इन्होंने जो प्लान कर रखे थे, जो इनका हाउसिंग पैटर्न था, ग्रिड पैटर्न था, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इसको यूनिक बनाता है अदर जो दूसरी जो सोसाइटीज़ थी उनसे। एंड इसके अलावा एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, इसका इसका जो जियोग्राफिकल जो एरिया था वो भी सबसे ज़्यादा था, कितना था, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ था। ठीक है, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ था। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये फैला हुआ था ऊपर, जैसे कि हम नॉर्थ साउथ देख लेते हैं, तो नॉर्थ में कहाँ से था, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है,
साउथ दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, फिर वेस्ट और ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट में क्या था, आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। वेस्ट में क्या था, ये था वेस्ट में कौन सा था, ये अपना बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास में, कौन सा, सूत का जेंडर बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास में, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो फैली हुई थी। और ये हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, एंड मुझे नहीं लगता कुछ इसमें बचा हुआ होगा। एंड आप एक बार वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख लीजिएगा, तो आपकी जो जितने भी डाउट्स होंगे, जितना भी आपका कंसेप्ट होगा, वो पूरा क्लियर हो जाएगा एंड कुछ भी नहीं बचेगा। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे इसमें डाल दिए गए हैं, जो भी बन सकते थे इसमें आपको पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। तो आप ये वीडियो आप देख सकते हैं, एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।